परसों जब वीकेंड का वार हुआ था अर्नब के साथ, तब हम उन्होंने वो बदतमीजी कर रहे थे। उनकी आदत है बदतमीजी करना, बट मैं अपनी आदत को नहीं बना सकती। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं तो उसके सर पे बर्तन उठा के फेंक देती। गणधर गोस्वामी जो है उसके साथ आप तभी से बात कर रहे हैं ना, जो ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। क्यों गए आप वहाँ? Yes. नेहा, आपके ऊपर इंक फेंका, ठीक है, अभिजीत दी के ऊपर भी फेंका। इंक को वो एक हथियार बनाते हैं, दे थिंक दे आर मेकिंग अ पॉइंट, बट उनको याद दिलाना चाहता हूँ फिर से कि इंक उनका नहीं, इंक आपका हथियार है, हमारा हथियार है। I have actually got into Awesome. अपना माइक ले लीजिए. This mic is for you. And this mic is for you. Hello everyone, can you hear me? क्या हाल है मुंबई? ये क्या है? क्या हाल है मुंबई? अभी इतनी आवाज निकल रही है, वो डिबेट देख रहा था मैं। यहाँ पे माइक बंद नहीं करना। Oh, correct. Wow, welcome. It's first time we are meeting. Anish and I have met before. You and I have also met, and then had to meet again at a police station because we met on a stage before. तो 10 साल पहले के बाद अब फिर से शुरू करते हैं. I'm so glad that you are here, and Varun ne bhi invited us. I think more than the Q&A for the questions, I want to actually start with Riya because Riya से हम पहले मिले नहीं हैं. रिया, आपका सुपर हीरो मोशन पोस्टर जो आपका निकला था, the first time that I saw it, I personally felt very encouraged and little jealous. I was like, मुझे भी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ऐसे रोड, मुझे उन्होंने ऐसे पकड़ के अंदर डाल दिया था. So first of all, I want to start with that experience. What pushed you towards coming out towards the protest and the experience in that? मुझे ना हमेशा से एक तरीके से जैसे एक्टिंग का कीड़ा होता है बोलते हैं ना, वैसे एक समाज सेवी कीड़ा है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पापा को देखा है. जब मैं स्कूल में थी तो मेरे स्कूल के सारे स्टाफ मेंबर्स आते थे और बोलते थे कि आप अपने पापा से प्लीज बोलो कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे प्लीज. एंड मैं अपने पापा का नंबर उन्हें देती थी और वो बिना किसी पैसे तो छोड़ो, चाय भी नहीं पी है उन्होंने किसी की, और उसका एडमिशन करा देते. सो आई हैव सीन माय फादर always be there for people without expecting anything in return. When you expect something, then probably you have a fear or a little झिझक आ जाती है करने के लिए. So that was there. And जब 20 तारीख को बर्बरता हुई थी, वो तो हम सबने देखी थी. उसने जो मेरा खून खौलाया था, I swear to God. Fair, I think. और फिर वो जब मैंने ईमेल सब यूएन और ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मेल मैंने सब, चैट जीपीटी तो होता ही है, तो मैंने सारे सेक्शंस कर दिए थे क्या क्या वायलेट हुए हैं. वी शुड यूज चैट जीपीटी फॉर दिस एंड नॉट टू आस्क चैट जीपीटी ये लड़की ऐसे बोल रही, मुझे इसका टोन समझ नहीं आया, मुझे बता दो फॉर दैट. एंड देन आई डिड इट. एंड देन फिर इट वाज लाइक यार अब घर पे बैठ के क्या करूं, ऑब्वियसली जवान खून है, उसे खोलना है ही. तो मैंने बोला वहां अगर जाना ही है, खोलना है तो पतीले के बाहर आके खोले. तो मैं अपने घर के बाहर निकली. वरना कहीं पतीले को मारने के लिए बोल देते हैं. यार मेरे ख्याल से वो ड्राइवर को भी वायरल होना चाहिए. वो आप क्या फोटो ऑफ दिया उसने, आप बैठा है वो भी देख रहा है यार. कितनी क्यूट लग रही है. I tried to take a video of it. People are like, देखो यहाँ भी रील बना रही है. तो मैं फोटो ले रही थी नंबर प्लेट का, जो मैंने नंबर प्लेट HSRP अपनी नंबर प्लेट होती है 2019 के हिसाब से, वो सबकी होनी चाहिए, मैंडेटरी है. लेकिन मैंने तब से अभी तक 9 वैन देखी है पुलिस की विदाउट HSRP. तो लॉ उनके लिए है कि नहीं, ये हमें अभी भी क्वेश्चन करते रहना चाहिए. बहुत सारी चीजें अंदर कोई फीमेल कॉप नहीं थी. अगर आप अवेयर होंगे अपने संवैधानिक हक के, तो आपको पता चलेगा कि हर डिग्री से वो गलत थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वैन्स नंबर प्लेट
to no female cops in the van, to only 2 cops, minors in the van. They don't know where they are going. 5 मिनट आगे जाके छोड़ देंगे. This is what he told me. तू ऐसे चला गया पुलिस थाने? See? मैं इतना 6 चीजें तो गिना दी इसने. सॉरी, मैं 4 बजे को गया था, 4:02 में अंदर था. धर्मेंद्र पे मैं पहुंचा था, इस्तीफा पे अंदर था. इसलिए बोलते हैं politically प्रगतिशाली. Okay. Raghu, before I go on to Anish, Raghu, आपसे एक प्रश्न था कि you've of course been in the forefront for a lot of people. We've all grown up watching you. But what prompted you into, you know that अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, it will become news that you're there. So what prompted you to get up in the same way for, she mentioned, for you to go ahead and be like, I am going to go and support fully. यार मैं ना जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, ये सब हुआ था, काफी एक्टिव था उसमें. उसके बाद पिछले 10 साल में सब बैठ से गए, ऐसा लगा कि कुछ होने नहीं वाला. जब ये हुआ तो आई वाज रियली फॉलोइंग इट. और बीच में ऐसा हो गया था कि जंतर मंतर थोड़ा ठंडा पड़ने लग रहा था. मुझे somebody reached out and said, will you come? I said, आएंगे यार, जरूर आएंगे. If my presence can help in any way, I'm there. मैं वो पहली बार दिल्ली जंतर मंतर उस वजह से गया था. फिर मैं वापस आया और 20 तारीख को मैं लाइव देख रहा था. मतलब ऑब्वियसली जिन लोगों ने वहां लाठियां खाई है उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है. इट्स ट्रॉमेटिक फॉर अस ऑल्सो. देखने में दिल दहल गया और टिकट बुक किया और फिर मैं चला कि यार अगर यहाँ तक बात आ गई और जेन जी डंडे खा रहा है, हम जेन एक्स है बट हम बड़े भाई है ना, हमें भी हम ऐसे थोड़ा खाने देंगे ना. तब मैं दूसरी बार गया एंड I never thought that resignation will happen यार. मैं बहुत jaded हूँ, you know. But here we are, man. I'm so impressed and just amazed at you and your generation. That is true. I think एक jaded आदमी में थोड़ी सी hope अपनी जगह ये. That's a big thing. Really, I'm speaking for my entire generation. I think. इतना स्माइल करते हुए मैंने कभी नहीं देखा इसको. Thank you for making this happen. And talking about smile, one man who cannot stop smiling. इनका पैर टूटा है, वो तभी भी प्रोटेस्ट में है. वो क्या बोलते हैं? What is this game? इसको क्या बोलते हैं? लंगड़ी टांग खेल के देख लेते हैं. Anish, tell us the most hopeful thing you saw when you attended the protest. What is something that inspired you to be like, we're on the right path? You know, building off of what Raghu said, किसी को नहीं लगा था कि इस्तीफा होगा. अगर आप 12 साल राजनीति में रहे हो, मैंने 2014 का चुनाव देखा है, 2019 देखा है, 2024 रोलर कोस्टर राइड देखा है, watching those numbers go up, hoping and then come crashing back down and realizing you're in the same place you were in before. So I was very skeptical and I was like, रवि जी क्या कर रहे हो आप? मतलब पता है ना ये इस्तीफा तो नहीं आने वाला. So what is the compromise you're going to arrive at? But the most hopeful thing was every single person who attended that protest was like, इस्तीफा लिए बिना घर नहीं जाएंगे. There is a power in that. There is a remarkable power in that. There's a power, and you know the hopeful times were not जब 1 लाख लोग उतर गए थे रास्तों पर. The hopeful times were when 50 लोग रात को सो रहे थे वहां पे. सोशल मीडिया पे ये वायरल नहीं हुआ था. लोगों की इंस्टाग्राम फीड तक नहीं पहुंचा था. मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर कर रही थी. पर फिर भी लातूर से बच्चा आके वहां पे बैठा हुआ था. किसी की दादी वहां पे खाना लेकर बैठी हुई थी. कोई टीचर आई थी कलकत्ता से और बिस्किट बांट रही थी. You know, those are the moments that make you realize that this is why people's movement is different. They make you realize that, you know, the government can try, but it can't crush the spirit of the people of India. And I think that was something incredible. Yes, I think you're right. What has happened is, I don't know अगर आप लोग भी relate करते हैं, there's a sense of reinvigorated hope. There's a sense of like पहले थोड़ा डर लग रहा था, family members बोल रहे हैं पढ़ के बाहर चले जाओ, वहाँ जाके सेटल कर लो, फिर यहाँ पर ऐसे चल रहा है. Suddenly for me also as a comedian, जिसका spine deep frost पड़ा हुआ था, हमें थोड़ा push करके देखते हैं boundaries. और जैसे I'm not like Varun Grover who of course beautifully will tell you about social issues. मैं बस पापा मम्मा वाइफ के बारे में जोक करके खुश था. Now because of the inspiration that you guys gave us all on the panel, we suddenly like we should also push it a little bit more. वरना
What's the point? आप एक कदम लो, हम एक कदम लेंगे, आगे बढ़ेंगे. Wow, that's the most poetic I've sounded in Hindi. Okay, I wanna continue with the next part of this discussion. Open है, but I think Ria will start with you as well. Um, there is this question of ऐसे कैसे बोलेगा? There is this question of ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था. आपको what is our culture? Why should we should talk politely? Respect your elders. These voices will keep coming. So I think there is a clear difference between peaceful protest, but at the same time, it doesn't necessarily need to be a polite protest. Is that an accurate assumption? And for you, you symbolize that in action, which is I am there not just to मैं presence ही नहीं दे रही हूँ, मैं traffic भी रोकूंगी. So that would be impolite. So you were the first to do that. How did you fully go out towards it? फिर एक rabies का injection भी लगा आपका, so there's a lot to cover there. So for me, I truly believe कि अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है और अगर आप फिर से उनको लौट कर जवाब बदतमीजी कर दोगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं. And that is probably when I did theatre for 13 years of my life. I started when I was 4.5 years old. तो लंबी बातें करना, विस्तार में बातें करना और आपा नहीं खोना, because it can be very frustrating at the same time. Sitting in the makeup chair for probably 2 hours is not everyone's cup of tea. And probably की छोटी छोटी चीजें जो है हमारी लाइफ में होती है वो हमें काफी पेशेंस सिखा देती हैं जो हम शायद से तब नहीं जान पाते हैं. हो सकता है कि मेरे दिमाग में उस दिन जब मैं वैन के सामने थी तब ये भी आया था अगर कोई मेरे पास आ जाए मुझे अंदर लेके जाने के लिए तो मैं क्या करूंगी. तो मैं सब वो सोच रही थी यहाँ ऐसे खड़े रह के मैं सोच रही थी अगर ये अंदर से आ गए मुझे लेके जाने के लिए तो हाँ तो अंदर तो जगह है नहीं तो मैं बस के नीचे घुस जाऊंगी. I did think about it because I don't want to raise my hand because then they can raise their fingers at me. They can point at me like if I परसों जब वीकेंड का वार हुआ था अर्नब के साथ तब हम तब वो बदतमीजी कर रहे थे. उनकी आदत है बदतमीजी करना बट मैं अपनी आदत वो नहीं बना सकती. बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं तो उसके सर पे बर्तन उठा के फेंक देती. वाइट तो वो था. But again at the same time they will have all the more reasons to tell us that देखा इनकी असलियत देखो ये गलत है. And I could मैं सोचती हूँ सपने में मेरी बस के ऊपर चढ़ जाती वैन के ऊपर चढ़ के ऐसे बैठ जाती तब तो जो लोग बोलते हैं इसके ऊपर केस करो ये सामने ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी पुलिस की ड्यूटी तब वो असर हो जाता. लेकिन मैं उनको बोल रही थी सर प्लीज सर आप कानून नहीं है आप कानून के रखवाले सर प्लीज सर. मेरा इसमें थोड़ा सा अलग राय है. हाँ वही बताइए प्लीज. आपसे शुरू करते हैं पोलर ऑपोजिट्स. गणधर गोस्वामी जो है उसके साथ आप तभी से बात करोगे ना जो ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट. क्यों गए आप वहां? Can I answer that? No. You be polite and I'll be gone. No, you cannot answer. Fine, sir. Come on, you can answer. Go ahead. Okay. There's so many boomers here. Okay. Without any disrespect. Baby boomers and boomers. Baby boomers and boomers are people who are sorry, but sir. So basically, आप लोग अभी भी कुछ लोग हैं जो वो channels देखते हैं. That is There very are bad. people who I met with at the protest. They did tell me कि my mama still watches this and that. And so when I was quiet over there, when they watch it on the television कि ये आई है लड़की represent करने, किस चीज को कर रही है वो खुद बताएगी और वो क्या कर रहे हैं वो खुद बताएंगे. So when I am quiet, maintaining my composure, while this middle-aged man is trying to goad me, and I'm still there, so that makes all the difference. People are looking at me, क्यों चिल्ला रहे गला फाड़ के वो तो शांति से बैठी है. No, but I'm really busy also, yeah. The best piece of advice I got when I sort of got appointed to my position was that when you're in the opposition, you're going to be seen more than you're heard. So let your face do the talking. So अभी imagine a situation where stock market गिर रहा है
और 9 PM प्राइम टाइम डिबेट है, औरंगजेब की कबर खुलेगी। आपको हंसना है, आपके हंसी में ही आपने काम कर दिया है। You just have to see the right wing. We are blessed with a right wing that is so intellectually inept. That the only thing they have to do is उन्हें बोलने दो. Let them speak and they will do your They job. will reveal themselves. Correct. देखिए जी ये जो आप कह रहे हैं ना, बूमर्स हैं, बेबी बूमर्स हैं, और बड़ों का इज्जत करना चाहिए, रेस्पेक्टफुल पोलाइट होना चाहिए। देखिए ये भी याद रखिए कि बेवकूफ भी बूढ़े जाते हैं और अक्सर आपको टेलीविजन डिबेट्स पे चमकते हुए दिखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हो कि आपके मम्मी पापा उन चैनल्स को देखते हैं तो उनको सुधारो। क्यों देखते हो आप? आपने अपने बच्चों के ऊपर इन जानवरों को छोड़ा हुआ है, बिकॉज यू वॉच इट। अगर आप देखना बंद करो, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी इन इंडिया टू बॉयकॉट न्यूज चैनल्स, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स। तभी उनमें अकल आएगी। लेट देम टेक इट टू यू, नॉट टू द पॉलिटिकल मास्टर्स। कहां से आ रही है उनकी फंडिंग? इतनी सबकी फंडिंग पूछ रही, अपना दिखाओ फंडिंग, अपना दिखाओ फंडिंग। हमें पता है किस पार्टी ने कितना खर्चा किया तुम पे यार। ऐसी कम तैसी। और बाद में एक और बात, सॉरी यार, बात आती है पोलाइटनेस एंड प्रोटेस्ट। I want to tell you this protest was different because it was not polite, it was nice, because politely anti-CA protest politely हो गया भाई। farmer protest में 1 साल तक polite थे। यहाँ पर क्या था? They were mocking the prime minister, mocking the government, mocking the authority। वो सब झेल सकते हैं, वो अपनी बेइज्जती नहीं कर, उनके पे हंस रहा है। They don't know how to react, do it, memes बनाओ, वायरल करो इन चीजों को। उनके पास उसका जवाब नहीं है। एंड प्लीज डोंट बी, ये पोलाइटनेस वगैरह ठीक है, तमीज रखनी चाहिए, तमीज रखो, मगर पोलाइटनेस कम ऑन, पुश द बाउंड्रीज, थोड़ा नॉटी हो जाओ यार, हैव सम फन विद इट, हैव फन विद इट, पीछे नहीं हटना इस बारे में। Get stop watching news channels. We have only 2 emotions, that is fear and anger, and we have all the navras. Well done. Okay, Anish, because you're not just the profession but the work that you do, there is this word, don't politicize it. Every time if I do a joke or kahin par kuch bola, family ne do, don't politicize it. And I'm like, why is that word now considered bad? What, is it everything politicized? How do you look at these things? देखो हम तो नेता हैं। मीटिंग करेंगे तो क्या लूडो खेलेंगे? No, so there is no question of why you politicizing it. Right? The real question is, the people asking you not to politicize things are the ones who will politicize things at the drop of a hat. कि वो मतलब सड़क के बाहर कचरा है, नेहरू जी is responsible. You know, there is the economy is failing. Indira Gandhi was a big issue. Like Kangana Ranaut would make a film of an emergency. You know, this is the challenge. So if you are politicizing things, you have to enter the arena politically, and you have to stop considering politics to be a dirty word. होंगे political? क्यों नहीं होंगे political? When you make a statement like 56 इंच का छोटा बंदर is wrong, but pellet gun is not wrong, Yes. then you are making a political statement because you are expressing your hypocrisy. When you say that you should not insult the Prime Minister, but that Turkey Jaipur dialogues bastard But goes and exposes a 50-year-old and gets his followers to send rape threats, then I will abuse. and it's also the abuse that I'm facing. Exactly. Narrow The way. abuse that we are facing will make me angry. After the 20th of July, when I saw people getting beaten in front of me, having their skulls burst open, I was going to say fuck you on national television. There's no chance in hell that I will say it on television. And the morality policy that comes from the other side is one that we must reject. Yes. Because it is coming from a place of hypocrisy. If those who do not have the courage to say that police officers without badges should not be present, that action should be taken against police officers who hit a young girl on her neck till she was in an ICU on a ventilator. If you cannot speak out against the fact that lathis with nails stuck to them were used at the national capital, then your cowardice is showing, and that cowardice happened.
It's amazing. It's like all of us individually in our houses or with our partners could discuss this. कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? Now we are in an auditorium discuss. I did not think this would happen. Okay, now before we actually run out of time, Raghu, actually I want to start this question it's for all of us. There, I also think there is a kind of double standards when it comes to moral policing for men and moral policing for women. Now, we of course all knew it with patriarchy, with sexism. This is how it is been. But from the highest office to the lowest office, I feel like I'm getting to run scot free while I'm presuming your DMs, as you can see on Instagram, is filled with stuff that would scare me, even being a privileged man in this country. So, could I start off with you about what should we all get? Like, how I want to feel like you want make me understand. I have my first question to everyone is I uploaded a story, a post of mine on my public account. I'm wearing a swimsuit on a summer holiday. I had a brat summer. So I had a summer holiday and I was wearing a swimsuit and I jumped off a cliff. I was at a beach. I jumped off a cliff in the ocean water. Now some Hindutva night on X goes around saying ये देखो मैडम का exclusive इसका ये है content. First of all, it's public, it's not exclusive. Second, ये देखो मतलब ये है आपकी youth icon. मैंने कभी नहीं बोला मैं youth icon. I am an ordinary girl who said enough. Okay? And second, आपको इतनी दिक्कत हो रही है एक लड़की को बीच पे स्विम सूट पहन के देखना, तो आप गंगा घाट पे वो अंकल जो चट्टियों में घूमते हैं तब आपका नहीं होता है। वो और पैनल्स है तो उसके बाद में आके ड्रॉप कर दीजिएगा भाई. Okay, I think on that note, And I just want to add one thing here. I think it's not just girls, it's also women, respected journalists, NGOs, people who are activists, lawyers, उन सबको online बहुत ज़्यादा troll और किया जाता है. I think this thing is designed कि औरतों को बहुत बड़ा कॉस्ट देना पड़े अपना ओपिनियन रखने का. अगर एक औरत का ओपिनियन है, हम सबकी फट जाती है. हम लोग बोलते हैं व्हाट woman with an opinion. R word. Slut shaming. You know what I'm saying? What I'm trying to say is, I appreciate the fact that you're the young girl who said enough. Okay, I hope girls watch you and get inspired because it is that much tougher for you to do it than for us. And that is why you, Neha, so many, Shabanazi ji, everybody, I'm just so awestruck. And I'm honored to be in the same stage as you guys are. well, on that note, can we have the one and only Neha on stage with us? Come on, come on. Yes, absolutely. Thank you so much for joining I us. just want to add one thing. Yes. That ये जब सारे मीडिया वाले लोग या जो भी आते हैं हमारी मॉरल पुलिसिंग करने या हमारी वर्बल पुलिसिंग करने, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ कुछ भी अगर बोल दिया जाए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या ये या वो या कुछ भी,
आप उनको एक एग्जाम्पल बनाइए, बिकॉज दे आर एट अ पावर दैट पीपल से, यार इसने बोल के ही कैन गेट अवे विद इट। केरला में बोल दिया प्रोटेस्टर्स को रेप करो, जेल हुई, बेल हुई, आउट, done what? Make an example out of them so that people among succeed, bro. Now make an example out of them, not out of us. Well, one question to you, Neha. Actually, sit down. You guys can sit down because then we'll wrap up immediately after that. Of course, we have seen all the work that you've done. We've also appreciated the way that you handled with dignity, which I think doesn't exist on the other side. For a lot of hate, for a lot of aggression, for a lot of just opinions that are being thrown at you, you are in the epitome of it. There are a lot of people who are watching who feel a little inspired and more inspired by you. What is it the one thing that you think you would want to leave everyone with? Like, I will follow, at least keeping it in mind, how to take every step, even while being a little afraid of what happens or what could happen. This is a difficult question. ये मुझे पहले से पता होता तो मैं syllabus इसलिए prepare कर लेती। मेरे पास दूसरा एक क्वेश्चन है. How many verses in रिया ने भी याद कर लिया होगा। प्रॉब्लम इज कि सर प्रॉम्प्टर से पढ़ के भी नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस नहीं बता पाए। Yeah. नहीं, I think when they do certain things कि अगर आपने वीडियो डाला हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक करिए थोड़ा सा, तो वो कमेंट्स में लिख रहे हैं कि वो आपको कितने विभिन्न तरीके से रेप करना चाहते हैं और कैसे आपकी माँ पाकिस्तान से आई है और आपके पिताजी पता नहीं कौन से खलीफा या कौन से इमाम है कौन से मस्जिद के। तो आई थिंक वो कर रहे हैं, इससे हमें ये भी अश्योर्ड महसूस होता है कि ठीक है वो ये नहीं करेंगे तो उनमें और हम में फर्क हमें कैसे मालूम चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया ऐसी हो जहाँ पे लोग ऐसा ना करें, तो हमें वो बनना पड़ेगा जो ये नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ दिस हैपेंस। या Okay. We are out of time, but there is. Cheers. नेहा, आपके ऊपर इंक फेंका, ठीक है? अभिजीत दीप के ऊपर भी फेंका। इंक को वो एक हथियार बनाते हैं। They think they are making a point, but उनको याद दिलाना चाहता हूँ फिर से कि इंक उनका नहीं, इंक आपका हथियार है, हमारा हथियार है। I have actually got ink to throw at you. No, I'm not going to throw it at you. Here's a bottle of ink and a pen. Okay. I want to give this to you with respect and with a lot of awe. वो सिर्फ एक आदमी पे इंक फेंक सकते हैं। आप ऐसा कुछ लिखना जिससे क्रांति आ जाए, रेवोल्यूशन आ जाए यहाँ पर। देश बदल जाना चाहिए। Go ahead. Just you. Jai Hind. नो, आई वुड रियली लाइक टू से जिनकी डिग्री असली नहीं है, जिन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं है, उन्हें पता कैसे होगा कि इनसे करना क्या है। Amazing. On that note, I would spend so much more time with all of you and get smarter. अब पीछे करेंगे, but because of the paucity of time, thank you all of you for joining us. Can you have a huge round of applause for this amazingly inspiring panel? Thank you so much. And there's a lot that's going to happen now, so I'm so excited for you. I'll join you in the audience. Once again, for our lovely panelists, we will see you soon. Give it up for one and Globo once again.